जाका मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो काकी कमिया। जाकी प्रीत गोबिंद स्यो लागी, दुख दर्द प्रम ताका पागी। रहाओ जाको रस हर रस है आयो, सो अन रस नाही लपटायो। जाका कहया दरगह चल्लै, सो किस को नदलै आवे तल्लै। जाका सब किछ ताका होए, नानक ताको सदा सुख होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में दो तरह के मनुष्य पाए जाते हैं। एक तो आस्तिक होता है, जो कि गुरु घर को मानने वाला होता है, नाम जपता है, बानी पढ़ता है, सेवा करता है, सभी का भला चाहता है, सभी को सुख बांटता है। और दूसरा होता है नास्तिक, जो कि भगवान में पहले तो विश्वास ही नहीं रखता कि भगवान इस दुनिया में है। वो तो कर्मों को ही श्रेष्ठ मानता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कर्मों को भी ना मानकर ऐशो आराम और दुनियावी सुख भोगते हैं। उन्हें दुनिया के सुखों को भोगने में, उसी में उनका आनंद होता है, उसी में वे मस्त रहते हैं, खाते पीते हैं, ऐश करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में प्रभु कहते हैं कि ऐसे लोग नरकों में जाते हैं। और जो मनुष्य नाम नहीं जपते, बंदगी नहीं करते, सेवा नहीं करते, वे आगे चलकर दुख भोगते हैं। उन्हें आगे चलकर धर्मराय के सामने आकर लेखा जोखा देना पड़ता है। जब दूतों का उन्हें दंड लगता है, वे कई कष्ट भोगते हैं, दुख भोगते हैं और हमेशा ही कष्ट सहारते हैं। और आगे चलकर 84 लाख जुने उन्हें भोगनी पड़ती है। ऐसे ही जो नास्तिक होते हैं, वे हमेशा ही दुख भोगते हैं, कष्ट में रहते हैं। और जो आस्तिक होते हैं, वे नाम जप कर प्रभु की प्राप्ति कर लेते हैं। कर्मों के अनुसार हर इंसान को जीवन मिलता है और मनुष्य कर्मों को बहुत मानता है। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे कर्म ही सबसे बड़े होते हैं। बहुत से लोग भगवान को नहीं मानते, परंतु वे कर्मों को मानते हैं। वे अच्छे कर्म करते हैं, दुनिया की भलाई करते हैं,
दुखियों के दुख, कष्ट, रोग सभी दूर करने में लगे रहते हैं। कर्मों के बारे में गुरु साहिब जी ने अपनी बाणी में बहुत ही खूब फरमाया है। नरु मरै नर काम न आवे, पशु मरै 10 काज सवारै, अपने कर्म की गत मैं क्या जानो, मैं क्या जानो बाबा रे। भगत कबीर जी जिनकी ये बानी है, वे बहुत ही खूब कहते हैं कि मैं अपने कर्म के बारे में क्या जान सकता हूँ। आगे कबीर जी कहते हैं, हाड़ जले जैसे लकड़ी का टूला, केस जले जैसे कांस का पूला, कहो कबीर तभी नर जागै, जम का दंड मूड में लागै। भगत कबीर जी यहाँ पर कर्मों के बारे में कह रहे हैं कि जो हमारी हड्डी होती है उसे एक दिन जल जाना है, मांस भी जल जाएगा, हमारे केस भी घास के समान जल जाएंगे, हमारी हड्डियाँ लकड़ी के समान जल जाएंगी, हमारे केस भी जल जाएंगे, हमारा शरीर नाशवंत है, सभी कुछ नाश हो जाने वाला है और एक राख बनकर रह जाने वाला है। तो हे मनुख, तू क्यों घमंड करता है, क्यों तू कठोर बनता है, क्यों तू ये समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। जो मनुख प्रभु की भक्ति नहीं करते, उन्हें आगे चलकर जमों की मार सहनी पड़ती है। ऐसी इस पंक्ति में भगत कबीर जी कह रहे हैं। जिस प्रकार पंचवीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी गौरी राग में बहुत ही खूब फरमाते हैं, प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी, पाए लगो मोहे करो बेनंती, को संत मिले बड़ पागी, रहाओ मन अर्पो तन राखो आगे, मन की मत मोहे सगल त्यागी। जो प्रभु की हर कथा सुनावे, अनदिन फिरो तिस पीछे विरागी। पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे, पेट्यो पुरख रसक बैरागी। मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। गुरु अर्जन देव जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे प्रभु को मिलने की मेरे अंदर प्यास जाग गई है। मैं उसके पैरों को छूकर बेनती करता हूँ कि मुझे कोई संत मिल जाए जो मुझे प्रभु को मिलने की राह बताए और मुझे भवसागर से पार लगा दे। मैं अपना मन उसके चरणों में रख दूंगा, उसके आगे रखूंगा, धन रखूंगा उसके आगे, अपना मन सौंप दूंगा जो मुझे प्रभु से मिला दे, जो मुझे प्रभु की कथा सुनाए, उसके मैं पीछे पीछे फिरूंगा। गुरु साहिब जी आगे कहते हैं, पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे, जब हमारे पिछले किए हुए अच्छे कर्म जाग उठते हैं, तब हम कथा सुनते हैं, तब हम वाणी के साथ जुड़ते हैं, तब हम सेवा करते हैं। फिर हमारे जो जीवन में अंधेरा होता है वो कट जाता है, हमें प्रभु मिल जाते हैं और हमारा जन्म सफला होता है। ऐसे गुरु अर्जन देव जी हमें अपनी वाणी में
उपदेश देते हुए हमें समझाते हैं। कर्मों के बारे में कई गुरुओं ने, भक्तों ने अलग अलग ढंग से मनुष्य जाति को उपदेश देते हुए बहुत ही सरल ढंग से हमें समझाया है। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी की श्री राग में एक और वाणी आती है जिसमें वे कर्मों के सिद्धांत के बारे में हमें समझाते हैं। पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी हमें कहते हैं, फरमाते हैं, श्री राग महला पंजवा, जाको मुस्कल अत बने, टोई कोय न दे, लागू होए दुश्मना, साख भी पज खले, सबो पजै आसरा, चूके सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म, लगे न तत्ती वाओ, साहिब नितान्या का तान, आए न जाई, थिर सदा, गुर शब्दी सच जान, रहाओ, जेको होवे दुबला, नंग पुख की पीर, दमड़ा पल्ले ना पवै, नाको देवे तीर, स्वार्थ स्वाओ ना को करे, ना किच होवे काज, चित आवे उस पार ब्रह्म, ता नेचर होवे राज। गुरु साहब जी अपनी वाणी में कहते हैं कि मनुष्य को यदि कोई मुश्किल आ जाए और उसे उस संकट से कोई निकाल ना पाए, उसके आगे पीछे दुश्मन हो और जो साथी हो वो सभी भाग जाएं, कोई आसरा साथ ना रहे, परंतु यदि उस मनुष्य को प्रभु याद आ जाए, उसके चित्त में पारब्रह्म बस जाए, उसकी रचना से वो गुरु को पुकारे, वाहिगुरु का सिमरन करे, तो गुरु साहब जी कहते हैं प्रभु उसके सारे कष्ट हर लेते हैं और उसे सही राह बताते हैं और उसका उद्धार हो जाता है। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो कर्मों के सिद्धांत पर है और ये साखी हमें सिखाएगी कि कर्मों से ऊंचा गुरु है, गुरु को मिलाने वाला है और पिता परमेश्वर आप है। हुआ यूं था, गुरु अर्जन देव जी का वो समा था, कहते हैं वहाँ पर एक मंडी का राजा रहा करता था जो कि एक पहाड़ी राजा था। उसके मन में एक शंका थी कि मैं प्रभु को क्यों पूजूं, क्योंकि संसार में उसने सुना था कि कर्मों का सिद्धांत सबसे ऊंचा होता है। जैसे हम बीज बोते हैं वैसा हमें आगे चलकर काटना पड़ता है, वैसा हमें फल भोगना पड़ता है। जो भी हमने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं उसी अनुसार हमें आगे चलकर जन्म मिलता है और उसी अनुसार ही हमें आगे चलकर दुख और सुख मिलता है। कर्म वो होते हैं जो इंसान अपनी आँखों से करता है, जो भी वो देखता है अच्छा या बुरा। कर्म पैरों से होते हैं, मनुष्य या तो फिर ठेके पे जाता है या तो गुरु घर जाता है, जहाँ भी वो जाता है उसी अनुसार उसके कर्म बन जाते हैं। हाथों से किया हुआ कर्म, यदि हम हाथों से चोरी करते हैं, बुरे काम करते हैं, तो हमें उसी कर्म के अनुसार आगे चलकर भोगना पड़ता है। और यदि हम इसी हाथों का इस्तेमाल गुरु की सेवा में करें तो हाथों से किया हुआ वो हमारा कर्म
हमें आगे चलकर सुख देता है। इसी प्रकार हम जो सोचते हैं वो सोचा हुआ हमारा कर्म बन जाता है, और हमारे चित्त में जो भी विचार आते हैं उन विचारों के अनुसार वो हमारे कर्म बन जाते हैं, और उसी अनुसार हमें भोगने पड़ते हैं। ये सभी कुछ तो सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु सबसे बड़ा जो मंडी के राजे के अंदर शंका थी कि मैं परमात्मा को क्यों पूजूं, हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें सब कुछ मिलने वाला है, ऐसी उस राजे की सोच थी। हुआ यूं कि कहते हैं कि कहीं से गुजरता हुआ वो राजा जा रहा था, और रास्ते में वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, और इतिहासकार कहते हैं उस पेड़ के ऊपर से एक चंडाल का बेटा आया। उस चंडाल के बेटे ने राजे को देखा और आश्चर्यचकित रह गया। पास में आकर बोला, पिताजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजा पहले तो उस चंडाल को देखकर डर गया, घबरा गया कि ये गुप्त इंसान मुझे क्यों पुकार रहा है और पिता क्यों कह रहा है। वो पहले तो पीछे हट गया, उसने जान छुड़ाने की कोशिश की, बचने की कोशिश की। कहते हैं उस चंडाल के बेटे ने दौड़कर अपनी माँ को पुकारा, उसे बुलाकर ले आया, चंडाल को ले आया। वो दौड़कर आई, कहती है कि आप यहाँ पर, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, और तुम यहाँ पर आराम से बैठे हुए हो, और तुमने ये क्या पहना हुआ है? ये इतने अच्छे वस्त्र, इतने अच्छे कपड़े तुम्हारे पास कैसे आए हैं? इस पर मंडी के राजा ने पहले तो जान छुड़ाते हुए कहा कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ और ना इसका पिता हूँ, मैं तो एक पहाड़ी राजा हूँ। तुम मुझे पति क्यों कह रही हो? मैं तुम्हारा पति तो नहीं। इस पर चंडाल ने कहा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? ये तुम्हारे बच्चे हैं। इसी बीच कहते हैं उसके सारे बच्चे आ गए, सारा परिवार आ गया, और यहाँ तक कि सभी चंडाल जो और थे उनके साथ, जो सभी साथ रहते थे, वे सभी उसके पास आ गए। राजा देखकर घबरा गया, उसके पसीने छूटने लगे। वो सोचने लगा, मैं कहाँ फंस गया, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? सभी गुप्त लोग, सभी चंडाल मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मैं तो एक राजा हूँ। जैसे तैसे वो समझा रहा था उस परिवार को कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, तुम्हारा पिता नहीं हूँ, तुम मुझे बख्शो, चले जाओ यहाँ से। परंतु वे कहाँ मानने वाले थे। इसी बीच कहते हैं गुरु साहब जी वहाँ पर आए। गुरु अर्जन देव जी, जो कि सब कुछ जानते थे, जानी जाननहार थे, पिता परमेश्वर आप हैं, उन्होंने युक्ति से चंडाल और उसके परिवार से कहा कि अगर ये पहाड़ी राजा तुम्हारे परिवार का है, तुम्हारा पति ये पिता है, तो एक काम करो, जहाँ पर तुमने अपने पिता को, अपने पति को
दफनाया था, वहाँ पर जाकर देख लो कि उसके कंकड़, उसका खाचा उस धरती में है या नहीं, वो वहीं पे है या नहीं। कहते हैं सभी चंडाल ने, सारे परिवार ने और साथ संबंधियों ने जाकर उस जमीन को खोदा जहाँ पर उन्होंने अपने उस परिवार के सदस्य को, पिता को, पति को दफनाया था। जब जाकर देखा तो उसके पति का पिंजर वहीं पर था। गुरु अर्जन देव जी ने कहा, ये तुम्हारा पति नहीं है, इसे छोड़ दो और चले जाओ। चंडाल ने हार मान ली और वे कहते हैं वहां से चले गए। राजा बहुत ही घबराया हुआ था। उसने गुरु साहब जी को माथा टेका और कहते हैं गुरु साहब जी वहां से चले गए। अगले ही दिन राजा गुरु अर्जन देव जी के दरबार में उनके दर्शनों के लिए पहुंचा। गुरु साहब जी के चरणों में जाकर उसने माथा टेका और कहा कि हे सच्चे पातशाह, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे कोई बात छुपी नहीं रह सकती। लोक परलोक सभी के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। ये जो चंडाल लोग हैं, ये मेरे सपने में आते थे और आज वे मेरे सामने आ गए हैं। ये सब तो आपने भी देखा है। मुझे आप कृपा करके बताएं, ये माजरा क्या है। वो जो चंडाल का परिवार था, वो मुझे अपना पिता, अपना पति क्यों कह रहा था? इसमें क्या राज है? ये राज को खोलें, मुझे उपदेश दें, मुझे समझाएं, इसका हल बताएं। गुरु अर्जन देव जी, जानी जाननहार, पिता परमेश्वर, प्रभु आप सब कुछ जानते थे कि राजा के जीवन में क्या चल रहा है, ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। गुरु साहब जी ने उपदेश देते हुए राजा से कहा कि आप हमेशा शंका करते हैं कि प्रभु इस दुनिया में नहीं है। कर्मों का सिद्धांत ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आप अच्छे कर्म तो करते हैं, परंतु प्रभु को मानते नहीं हैं। परंतु कुछ समय पहले आपने गुरु के दर्शन कर लिए। गुरु अर्जन देव जी की कहते हैं मंडी के राजा ने दर्शन किए थे, गुरु घर की सेवा की थी। गुरु साहब जी कहते हैं ये तेरी सेवा का ही फल है जो आज तेरे साथ ये सब हो रहा है। मंडी के राजा ने आश्चर्यचकित होकर देखकर कहा, ये मेरी सेवा का फल है? वो कैसे? गुरु साहब जी ने उसे समझाते हुए कहा कि कर्मों का सिद्धांत तो है ही, मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही उसे जीवन मिलता है, सुख और दुख मिलते हैं। परंतु जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ए बिरध स्वामी संदा। जो गुरु की शरण में आ जाता है, प्रभु के साथ जुड़ जाता है, नाम जपता है, प्रभु की बंदगी करता है, गुरु घर में आके सेवा करता है, उसकी जो बीजे हुए कर्म होते हैं ना, जैसे कि यदि किसी मनुष्य को उसका पैर कटने वाला हो, उसका एक्सीडेंट हो जाने वाला हो, उसका ऐसे कर्मों के अनुसार उसे मिलने वाला होता है, तो यदि वो मनुष्य गुरु के दर्शन कर ले, गुरु की सेवा कर ले,
कथा कीर्तन सुन ले तो जो पैर कटने वाले होते हैं ना, उसका एक्सीडेंट हो जाने वाला होता है, वो सूल से कंडा बन जाता है। कई बार हम सोचते हैं ना कि हमें एक कांटा चुभ गया, भले उसमें से एक छोटी सी बूंद खून की निकली हो, तो हम गुरु को गुस्सा कर देते हैं, नाराज़ हो जाते हैं कि ये सच्चे पातशाह, मैं तो गुरु घर आया था, मैं तो नाम जपता हूँ, गुरु घर से होते हुए घर की तरफ जा रहा था या गुरु घर की तरफ आ रहा था, तो मुझे कांटा क्यों चुभ गया। ऐसे हम सोचते हैं ना कि मुझे तो क्यों आया, मन में ऐसे विचार आते हैं। दरअसल होता यूँ है कि हमारा शायद बड़ा एक्सीडेंट हो जाने वाला हो, हमारे पैर कट जाने वाले हो, कुछ शायद बहुत बुरा हो जाने वाला हो। वो जो हम गुरु के घर पर आए, नाम जपा, पानी पड़ी, कथा कीर्तन के साथ जुड़े, तो हमारा सूली का कंडा हो जाता है। कुछ दिन पहले की बात है, यही आबू रोड की बात मैं अगर बताऊं आपको, तो यहीं पर कुछ महीने पहले की बात है कि एक माता का गहने चोरी हो गए थे। वो गुरु घर आ रही थी और हुआ यूँ कि कुछ चोर आए, उन्हें बेवकूफ़ बनाकर उनके हाथ से उनका बटुआ ले लिया, पर्स ले लिया, उनके गहने चुरा कर ले गए। शायद कुछ बहुत बुरा होने वाला होगा, ना जाने कितने लाखों करोड़ों का शायद नुकसान होने वाला होगा उनका। वो कुछ रुपयों में कट गया। ये हम सोचते हैं कि वो माता गुरु घर आ रही थी कि उनके साथ ऐसा क्यों बुरा हुआ, परंतु वो होता यूँ है। मैं माता को सामने देख रहा हूँ, सामने बैठी हुई हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। होता यूँ है कि ना जाने उनके शरीर के साथ कुछ बुरा होने वाला हो, वो ना हुआ, वो सही सलामत बच गई, उनके पैसे चले गए। शायद उनके शरीर के साथ कुछ बुरा होने वाला हो और वही पैसे वो डॉक्टर को देने वाली हो। समझ रहे हैं, बहुत गहराई की बात है। पहले तो हम कष्ट सहेंगे अपने शरीर पर, दुख सहेंगे अपने शरीर पर, ना जाने हमारा कुछ शरीर के साथ कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो, लगने वाली हो, या इस शरीर के साथ कोई बहुत ही बड़ा कष्ट आने वाला हो, तो उस शरीर से हमें जो कष्ट होने वाला होता है, वो कष्ट कट गया इतने महीनों का, सालों का, वो कष्ट कट गया। और जो डॉक्टरों को पैसे देना था लाखों रुपए, वो लाखों का सोना चला गया हाथ से। तो फ़ायदा तो हमारा शरीर का हुआ, हमें दुख सहने ना पड़े। वो जो डॉक्टर को देना था, वो शायद कोई कर्मों का था, वो देना था, वो चला गया। पैसा आया और हमारे कर्मों के अनुसार चला गया। वो पैसा शायद हमारे नसीब में ना था, परंतु जो शरीर में कष्ट आने वाला था, हमने जो कथा सुनी, वो कष्ट टल गया। शरीर का जो कष्ट है, वो दुख है, जो रोग है, वो बहुत बड़ा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं देखा था, माता सामने बैठी हुई हैं, वो बार बार पैर ऊपर कर रही हैं। शायद उनके पैर में कोई तकलीफ़ है, तो छोटी सी तकलीफ़ हमें बहुत दुख देती है। सोचिए कितना बड़ा कष्ट आने वाला था, कितना बड़ा रोग आने वाला था। वो रोग में शायद सालों भर या महीनों भर अस्पताल के चक्कर काट रहे होते थे, या फिर कुछ लोग हम दुनिया में देखते हैं कि कोमा में पड़े रहते हैं, सालों साल तक कोमा में पड़े रहते हैं। कई बार हम तो पिक्चरों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, अस्पतालों में देखते हैं कि 20-20 साल तक व्यक्ति कोमा में पड़ा रहता है। जरा सोचिए कितना बड़ा कष्ट होगा वो। तो नाम जपने से, ये जब बैठ की कथा सुन रहे हैं, ये आप ऐसे मत सोचिए कि हमने सुन दी और चले गए। नहीं, ये आपके कर्म बन गए और इस कर्मों का फल आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है। आपके जो दुख हैं वो दूर हो रहे हैं। ये मैं गुरु की हजूरी में कह रहा हूँ और बहुत दावे से कह रहा हूँ कि ये कथा सुनने से, जो आप सेवा कर रहे हैं, गुरु का चलकर आ रहे हैं, इन सभी से आपके रोग कष्ट दूर हो रहे हैं। ये आप मानिए और ये सच्चाई है। इसी प्रकार कहते हैं कि मंडी के राजा ने जब सारी बात बताई कि मुझे सपनों में वो चंडाल आते थे और आज आपके सामने आ रहे हैं, आपने सब कुछ देखा है कि वो मुझे अपना पिता कह रहे हैं,
तो गुरु साहब जी ने कहा, पहले तो शंका दूर करो। तुम्हारे मन में शंका थी कि कर्मों का सिद्धांत ही सबसे ऊंचा है, प्रभु नहीं। परंतु कुछ समय पहले आप गुरु घर में आए, गुरु के दर्शन किए, उस मंदिर के राजा ने गुरु अर्जन देव जी के दर्शन किए थे, सेवा की थी, उसका ये फल उसे मिला था कि उसे आगे चलकर एक चंडाल के घर पर जन्म लेना था। ज़रा सोचिए, इंसान मनुष्य कर्म करता है और सोचता है कि वो सही कर्म कर रहा है, कि कर्म तो ऐसे होते हैं, हम शायद अपनी आंखों से गलत भी देख लेते हैं, हाथों से शायद किसी का भला भी नहीं कर पाते हैं, चलकर हम गुरु घर भी नहीं जाते हैं, और हम कुछ किसी का भला कर भी दे यदि तो मन में अहंकार लेकर बैठ जाते हैं कि मैंने तो उसे ये दे दिया, वो दे दिया, मुझसे बड़ा धनवान और दयावान व्यक्ति कौन हो सकता है जो इतना किसी की मदद कर दे। हम ऐसे विचार रखते हैं। और सबसे पहले तो गुरु साहिब जी कभी भी हर पाप को हमारे माफ़ कर देते हैं सिवाय एक के। वो पाप वो होता है जो हम कहते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हमारे चारों पाप तो माफ़ हो सकते हैं यदि हम गुरु घर पर आए, परंतु जो ये अहंकार है ना, अहंकार, वो हमारा माफ़ नहीं होता। क्योंकि जो मनुष्य अहंकार करता है वो ये सोचता है कि मैं ही बड़ा हूँ। जो मनुष्य ये सोचे कि मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझसे बड़ा और कौन हो सकता है, वो गुरु को भी कुछ ना समझता। जो मनुष्य गुरु के चरणों में आकर अपना मन और तन अर्पण करता है, सच्चे दिल से सेवा करता है, उसको गुरु की प्राप्ति होती है। परंतु जो मनुष्य अहंकार करता है, गुरु को अहंकार कभी नहीं पाता। हर जियो अहंकार ना पावई, गुरु को कभी अहंकार नहीं भाता। तो ये जो राजा था वो कर्म तो करता था परंतु अहंकार करता था। गुरु साहब जी ने उसे उपदेश देते हुए कहा, जो तुम्हारे अंदर शंका थी वो आज दूर हो गई है, और जो तुम गुरु के दर्शनों के लिए आए, तुमने सेवा की, ये उसी का फल मिला है कि तुम्हें आगे चलकर एक चंडाल के घर पर जन्म लेना था, वो तुम्हारा सपने में ही कट गया। जो तुम्हारा इतना बुरा होने वाला था, ये ज़रा सोचिए, एक चंडाल के घर पर जन्म लेना, उसका जीवन कैसा होगा। परंतु गुरु साहब जी के दर्शन करके उसने सेवा की, उसका ऐसा फल मिला कि वो जो इतना बुरा जन्म लेने वाला था चंडाल के घर पर, वो गुरु साहब जी ने सपने में ही काट दिया। गुरु साहब जी हम सब पर भी कृपा करें कि हमारे भी जो कर्म है, पहले तो गुरु विचारे ही ना, गुरु साहब जी अपनी रहमत को देखें, हमारे कर्मों का ना देखें, क्योंकि हमारे तो नीच कर्म है। हम ना जाने कैसे कैसे कर्म जाने अनजाने में कर देते हैं। गुरु साहब जी हम सब पर मेहर करें और हमारे कर्मों को ना चितार कर गुरु साहब जी हम पर रहम करें और गुरु घर के साथ जुड़ें ताकि हमारा उद्धार हो सके। गुरु अर्जन देव जी सोरठ राग में कर्मों की गति के बारे में बहुत ही खूब फरमाते हैं। गुरु साहब जी कहते हैं, सोरठ महला पंजवा, गही बोहोड़ बंदी छोड़, निरंकार दुखधारी, कर्म न जाना तरम न जाना, लोभी माया तारी, नाम पर्यो भगत गोविंद का, एह राखो पैज तुम्हारी, हर जियो निमानिया तू मान, निचीजिया चीज करे मेरा गोविंद, तेरी कुदरत को कुर्बान, रहाओ जैसा बालक पाए सुपाई, लख अपराध कमावै, कर उपदेश चिड़के बहु पाती, बहुड़ पिता गल लावै, पिछले अवगुण बख्श ले, प्रभु आगे मार्ग पावै। जो गुरु की शरण में आ जाता है, गुरु उसके
कर्मों को चितारते नहीं हैं, जो मनुष्य नाम के साथ जुड़ जाता है, गुरु उस पर मेहर करते हैं और उसका जीवन संवार देते हैं और उसके पिछले किए हुए जो कर्म होते हैं उसे माफ़ कर देते हैं। जिस प्रकार मंडी के राजा के कर्मों के सिद्धांत को गुरु साहब जी ने चितारा नहीं और उन्हें माफ़ कर दिया था और सपने में ही सारा कुछ उसका निबेड़ दिया था। गुरु साहब जी कहते हैं, जेको गुरते विमुख होवे, बिन सतगुर मुकुत न पावे, पावे मुकुत न होथे कोई, पूछो विवेकिया जाए, अने जुनी परम आवे, बिन सतगुर मुकुत न पाए। फिर मुकुत पाए लाग चरनी, सतगुर शब्द सुनाए, कहे नानक विचार देखो, बिन सतगुर मुकुत न पाए। जिस प्रकार मंडी के राजा ने गुरु अर्जन देव जी के दर्शन किए और जो उसे चंडाल के घर पर जन्म लेना था, गुरु साहब जी ने उसके अवगुण को ना चितार कर उसे बख्श दिया और सपने में ही उसके सभी दुखों को काट दिया, राजा का परम दूर किया। गुरु साहब जी यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जो मनुष्य गुरु से विमुख होता है, नाम नहीं जपता और कर्मों के अनुसार बुरे कर्म भी करता है, अच्छे कर्म भी करता है कोई व्यक्ति, परंतु यदि मनुष्य गुरु के साथ जुड़ जाए तो उसका उद्धार हो जाता है, उसका जीवन मरण कर जाता है, उसकी जो 84 लाख जुनियाँ होती हैं वो कटी जाती है गुरु के दर्शन करके, गुरु की सेवा करके। तो इसी कथा के अनुसार हम गुरु के साथ जुड़ें और अपना जीवन सफला करें, यही आप सबसे हमारी गुजारिश है, हमारी तरफ से बेनती है। अवर उपदेशे आप ना करे, आवत जावत जन्मे मरे। इस महावाक्य अनुसार गुरु साहब जी मुझ पर भी रहम करें, मुझ पर भी कृपा करें, साथ संगत आशीष बख्शो कि मैं जो आपको कह रहा हूँ उस अनुसार मैं आप खुद भी चल सकूँ और मेरा भी जीवन सफला हो सके। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की गलतियाँ हो गई हैं, साथ संगत बख्शन योग हो, खुला बख्शो, माफ़ी दो और कृपा करो, आशीष बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए, मुझे कभी जीवन मरण के गेट में ना फंसना पड़े, मेरी 84 लाख जुनियाँ कट जाए, मुझे भोगनी ना पड़े। ऐसी शासन आशीष बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।